बिल्डरों से वसूली को लेकर हो गया पंगा, एक दूसरे को पत्रकारों के सामने करने पर लगे हैं नंगा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, बिल्डरों से वसूली को लेकर के दो राजनीतिक नेताओं में पंगा हो गया है और यह पंगा ऐसा हो गया है कि एक दूसरे को नंगा करने पर तुले हुए हैं, वो भी मीडिया के सामने। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आप सुनिए। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने देखा कि एक अतिक्रमण विभाग का जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ये अपनी तनख्वाह से ज्यादा महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे। सही बात दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। क्रेटा, ब्रेजा, डिफेंडर, ऐसी गाड़ियां लेके घूम रहे। इसमें प्रशासन की भी गलती है। गलती क्या है? ये तो मिली भगत ही कहा जाएगी। मिली भगत सब देखो, 45 लाख रुपए उसकी औकात नहीं कि वहां उतना ले सकते। जो मजदूरी कर रहा है 200, 300, 1000 रुपए, 500 रुपए जो महीना एक दिन का कमा रहा है, वो टीएमसी में फ्लैट लेगा क्या? नहीं ले सकता। तो उनको जीपी ही फॉरवर्ड की, इसलिए वो जीपी में लेते। तो गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए, भाई माड़ा में फ्लैट, माड़ा का बिल्डिंग तैयार करो। ऐसा हुआ, मंत्रालय के सामने जाके खुद का आत्मदान कर लूंगा मैं। अच्छा। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं। ये यहां तक रुका नहीं, ये अधिकारियों पे जांच हुआ नहीं, मंत्रालय के सामने जाके मेरी माँ की कसम खाता हूं मैं उधर आत्मदहन कर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा उधर। यानी आप की एक न्यूज़ देखा मैंने, उस न्यूज़ में मुझे यहाँ से बताया गया, एक विजय गोरे साहब है यहाँ पे सिलफाटा और कल्याण फाटा के अतराफ में रहते हैं, तो उन्होंने न्यूज़ चलाया है कि मैं खुदकुशी करूँगा मंत्रालय के सामने। तो मंत्रालय के सामने खुदकुशी कैसा करेंगे? पहली बात तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे उन्होंने इनलीगल एक ऑफिस बनाया है खुद, और दूसरों को, गरीब बिल्डरों को या गरीब ऐसे लोगों को लेके आते हैं ढूंढ के, जिनको ये गौचरण जहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है उसके बाजू में जस्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है और उसके बाजू में वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है। वहाँ पे एक इलीगल इमारत खड़ी कर रहे थे, 3 विंग की खड़ी कर रहे थे, तो वो भी गौचरण ज़मीन थी और जिसका 7 सामने 700 स्क्वायर फीट का था, उसको भी धमकी दे के रुका के सिंधे साहब के नाम पर, उप मुख्यमंत्री अपना एकनाथ शिंदे साहब है, उनके नाम पे ये धमकियाँ लोगों को दे के ये खुद इलीगल काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और बेचते हैं। जैसे कि अभी कुछ फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं दहीसर मोरी में, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ प्लॉटिंग किया है फॉरेस्ट की ज़मीनों पे, और उसके पहले कुछ और भी कोई कंपनी, कोयना कंपनी की ज़मीन थी, उसको भी 4-5 लोगों को इन्होंने बेच दिया 80-80 हज़ार रुपये। तो इनका ये काम है। ये 4 साल पहले इनकी क्या औकात थी, ये चप्पल में चलने वाले लोग, इनको इनके समाज के लोग खुद नहीं खड़ा करते हैं और दूसरे के ऊपर ये बाइट देते हैं, दूसरों को ये बोलते हैं कि जो है ना ये वसूली मैन है, ये है वो है। अरे भाई, वसूली मैन कौन है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हाँ, किसको तुम बोल रहे हो? तुमने क्या चेक से पैसा दिया है या अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन किया? ऐसा तुम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे? किसको बोल रहे थे? नाम क्या है? इनको बोल रहे थे, उनका नाम क्या है? जसवीर भाई, जसवीर बिलाल शेख, हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ में चलने वाले, कंधे से कंधा मिला के आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये गलत है। ये पैसे के लेन देन का सिस्टम कैसा है, क्या है? सिस्टम जो वसूली खोर है उधर वो। अच्छा। अभी तुम दिवा प्रभात समिति में जाएंगे, हाँ, लाहने साहब है, अच्छा, वार्ड अधिकारी, वो भी वसूली करते हैं। अपने वो रोहित है, वो भी वसूली करता है। अच्छा। और इनका सबका जो बादशाह है, लीडर जसबीर शेख, जसबीर उर्फ बिलाल शेख। हाँ, अच्छा। तो ये लोग वसूली करते, ठीक है। अभी तुम पैसा किस चीज का लेते हैं? बिल्डिंग बनाने का, बनना चाहिए। हाँ। तो जो पैसा लेके भी बिल्डिंग पे कार्रवाई आती, तो फिर बिल्डिंग बचाओ। नहीं बचा रहे तो जो स्लैब वाइज का उसका पैसा वो रिटर्न दो। अच्छा। हाँ, अभी मेरे आपकी पास सबसे बड़ी मांग है? मांग मेरी है, मेरी तो है ही है। हाँ। मेरे साथ सब बिल्डर है। अच्छा। हाँ, वो बिल्डर की मांग है कि दादा ऐसी ऐसी बात है, ये बात होनी चाहिए, और सबका लिस्ट है। बिल्डर क्या बोले, जिसको जिसको पैसा दिया ना, सबका हमारे पास लिस्ट है, हम दादा तुमको लिस्ट भी देंगे। अच्छा। अभी ये विनंती करता हूँ, किसको कितना पैसा दिया? हाँ, किस किस को कितना पैसा दिया हो। इनका आका थाना में है, मनपा में, उधर अधिकारी बड़े बड़े कोई रिटायर हो गए। अभी मनीष जोशी जो चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी मनीष जोशी ने कल इधर से एंट्री मारा, उनके सामने बिल्डिंग दिखती नहीं, क्या जीपी का काम होता है? अच्छा, मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि आका जो है रिटायर्ड हो गया। हाँ,
तो मुझे ऐसा लगता है महेश अय्यर की बात आप सही बात। तो आपके हिसाब से महेश अय्यर का कार्यकाल जो इतना चला है यहाँ पर, वो पहले मुंब्रा प्रभाग समिति में थे, बराबर। फिर दीवा प्रभाग समिति में बराबर थे, थे। फिर मुख्यालय सहायक आयुक्त बराबर बने। थे। तो इतनी उनके निर्माण काल उनके कार्यकाल में मुझे ऐसा लगता है सही बात। ये दोनों प्रभाग समिति में कम से कम 400 बिल्डिंगें खड़ी हुई, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा तो कितना कमाया हुआ महेश अय्यर? कई करोड़ रुपए कमाए होंगे, कई करोड़ है, उसका हिसाब नहीं है। अच्छा, उनके वसूलदार लोगों ने भाई उनकी प्रॉपर्टी की जांच लगाए, उनकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई है। ठीक है, कलेक्टर तुम बड़े लोग जो कलेक्टर रहते कलेक्शन करने वाले उनकी प्रॉपर्टी देखो कितनी है। जैसे जसबीर उर्फ बिलाल। हाँ। अच्छा, जसबीर है, उसमें वो अपना रोहित है, लहाने है, पर सब अधिकारी है ना भाई, पैसे कमा रहे। तो तुम पैसे जिस चीज का ले रहे ना, तो उस चीज का उनको उधर उनका फायदा होना चाहिए। तो नहीं तो उनको प्लीज नहीं, उनको बिल्डिंग ही मत बनाने दो आप। विजय भाई, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ हाँ। कि मैंने देखा कि एक अतिक्रमण विभाग का जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, बराबर, सही। ये अपनी तनख्वाह से ज्यादा महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे। सही बात, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। क्रेटा, ब्रेजा, आधा कानून। थार, डिफेंडर, ऐसी गाड़ियां लेके घूम रहे। इसमें प्रशासन की भी गलती है। गलती क्या है? ये तो मिली भगत ही कहा जाएगी। मिली भगत है सब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊं, मैं एकनाथ शिंदे साहब की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ और अभी तक की हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके नाम पे कहीं ऐसा ये कब्जा साहब के नाम पे, और साहब को ये साहब उसको पसंद ही नहीं करते। मैं सबसे पुरानी कार्यकर्ता हूँ, मैंने इसको कभी भी साहब के उधर देखी नहीं हूँ। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब का नाम और श्रीकांत शिंदे साहब का नाम खराब कर रहा है, बाकी उन लोगों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और जो इसके पहले की जो ऑफिस टूटी है, यही वजह से टूटी है। पेड़ के अंदर फोटो लगा के जानबूझकर छोड़ा। और सदिया जी, आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है कि ये केस बनाने में झूठे बनाता है, झूठी खबर देता है। इसके पहले मेरे ऊपर भी झूठा केस टाइगर पुलिस में बना है, जबकि इसमें मैं यहाँ मौजूद भी नहीं थी। मैं कहाँ भी है, ये सब पत्रकार जानते हैं। उसका फायदा उठा के इसने मेरे पे भी झूठा केस बनाया था। और आज इसकी जो ये अनलीगल ऑफिस है, मैं मांग करती हूँ अगर इसकी अनलीगल ऑफिस नहीं टूटी तो मैं यहाँ पे बेमुद्दत धरना दूंगी, क्योंकि अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है। ये किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएगा। अरे अगर वो गाड़ियों में बड़ी बड़ी घूमता है तो अल्लाह ने उसको दिया है। मैं जसबीर भाई की बात कर रही हूँ। और ये इसके जैसा तो नहीं, दहसर मोरे में सबके लोन खा रहा है, गाड़ियों के बैच बाकी है, सबको फंसा रहा है। तो उसके जैसा तो जसबीर नहीं कर रहा है क्या? कभी सुने आप लोगों ने? वो देता है बंदा सबको, वो सबकी हेल्प करता है। इसके जैसा नहीं कि ये लगा के धर्मवीर पैसे यहाँ पे सबसे झोल करते बैठता है। गरीब बिल्डरों को धमकी दे रहा है, मुसलमान बिल्डरों को धमकी दे रहा है और अपनी वसूली कर रहा है। तो विजय गोरे, एक बार सुन लेना, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। अब इज्जत इसी में है कि तू अभी सिलेंडर हो जा। आप एकनाथ शिंदे जी से क्या कहोगे? मैं एकनाथ शिंदे साहब से यही गुजारिश करूंगी कि ये आपके नाम पे बिल्डरों से वसूली कर रहा है, इधर कैमरा इधर है, जगह कब्जा कर रहा है, या आपकी फोटो लगा के धर्मवीर डाल रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि इसका कैमरे में देखो ना, कैमरे में ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी ये मांग है उनसे। और ये वो किसी को मैंने मतलब क्या है, खुद भूत का धुला हुआ है क्या ये जसबीर भाई कहाँ से कहाँ तक है? वो पहले से ही है, इसके जैसा नहीं आके यहाँ पे आके कब्जा करके गाड़ियाँ लेके और लोने भरने का बाकी है। तो वो पहले से ही राजा है। ये भिखारी से राजा बन रहा है तो इसको हजम नहीं हो रहा है। ये जिसके साथ में बैठ के बात भी कर रहा था, सबको मालूम में कौन किया है। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, गरीब कोई भी आदमी रहने दो, टीएमसी में फ्लैट नहीं ले सकता। 40-45 लाख रुपए उसकी औकात नहीं कि वहां उतना ले सकते। जो मजदूरी कर रहा है 200-300 हजार रुपए 500 रुपए जो महीना एक दिन का कमा रहा है, वो टीएमसी में फ्लैट लेगा क्या? नहीं ले सकता। तो उनको जीपी ही फॉरवर्ड है, इसलिए वो जीपी में लेते। तो गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए भाई, माड़ा में फ्लैट, माड़ा का बिल्डिंग तैयार करो, अलॉटमेंट करो उनको। अभी ये बोल रहे 400 बिल्डिंग का कार्रवाई है, 50 बिल्डिंग की कार्रवाई है, तो इनकी कार्रवाई होती है ना। तो मेरे ख्याल से प्रशासन को एक निवेदन है, खास महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री को एक निवेदन है कि जो अधिकारी ये जो पैसा लिया है, जो घोटाले किए हैं, इन पे जांच होनी जरूर चाहिए। और जिसका बिल्डरों का स्लैब के ऊपर पैसा इन्होंने खाया, प्लिंथ के ऊपर इन्होंने पैसा खाया,
वो रिटर्न करो, तभी बिल्डिंग पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो बिल्डिंग पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का, तुम्हारा नैतिकता नहीं है आपके पास। नैतिकता नहीं है। और रही बात माइक ऊपर करो। विजय गोरे की, तो विजय गोरे जो है ना, एक नंबर का फ्रॉड है, चोर। आपने देखा होगा वहाँ पे रोड पर फॉरेस्ट की जमीन कब्जा किया और उसको प्लॉटिंग करके उसको बेचा। अभी हमारे काशिफ भाई ने बताया जैसर मोड़ी की ज़मीन है, ठाकुरपाड़ा की ज़मीन है, और कुछ मुसलमान बिल्डर जो हैं दीपक थोड़ा उनको फुसला बहला कर उनसे पैसा ले लेता है और उनको पैदल कर देता है। जो अपना छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाता है। मेरे साथ भी तो वही हुआ ना। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं तलवे चाटने के लिए गोरे के, जिस पर आप क्या कहोगे? ऐसे क्यों कर रही है बिल्डर? आपको पाला फुसला कर पैसा ले लिए कि हम आपको ये ज़मीन कर देंगे। ज़मीन उसके बाप की नहीं है, ज़मीन फॉरेस्ट की ज़मीन है। मैंने इसकी लिखित शिकायत अनिल बामरे से किया था, जो कि जांच चल रही है उसके ऊपर। दूसरी बात रही तो उन्होंने ये बोला कि जैसे आपने अभी ये देखा है कि पेपर जो ले लेता है 7/12 हमारे नाम पर है, छप्पड़ में दिखाता है 7/12 उसके नाम पर है। 7/12 वाले को बेचारे को पता भी नहीं है और ज़मीन बिक जा रही है। अब जो पैसा दे दिया, हिंदू भाई तो फंसता नहीं, क्योंकि ये गांव का है नहीं। विजय गोरे गांव का नहीं, अपने आप को गांव का बताता है। और एकनाथ शिंदे साहब भी इसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे साहब का और खासदार साहब का ये फोटो दिखाता है, पब्लिक थोड़ी जानती है, ये पदाधिकारी नहीं है, पब्लिक नहीं जानती। और पब्लिक नहीं जानती है, पब्लिक जानती है कि ये तो पदाधिकारी है और शिवसेना साहब से टच है इसका, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, वो कोई उनका पदाधिकारी नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे। इतना कुछ मालूम होने के बाद आप लोग क्यों नहीं जाते एकनाथ शिंदे के पास? देखिए, मैंने ये सारी बातें अवगत कराया, साहब को अवगत कराया। मैं इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग संगठन का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने इसके लिए शिकायत किया और इसके विरुद्ध मैं हाईकोर्ट में रिपिटिशन दाखिल करने के लिए जा रहा हूँ। अगर इतना होने के बाद भी अगर ये गोरे ना रुके और जिस तरीके से कुछ पत्रकार भी न्यूज़ चला रहे हैं, तो उस पर आप क्या एक्शन लोगे? मैडम, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। न्यायपालिका को हम क्या रहे हैं, न्याय मिलेगी हमको। न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है। कहा कि मैं आत्महत्या करूँगा या अपने आप को उसने कहा, आप लोग क्या करेंगे अगर आप विजय गोरे ने जिस तरीके से अपने ऊपर बात रखी है, तो आप लोग का क्या कहना? आप लोग क्या रखेंगे कि अगर न्यायपालिका में भी नहीं सुनवाई होती है तो ये पूछेगा? भाई, मैं उसको 15 दिन का टाइम दिया हूँ। 15 दिन के अंदर विजय गोरे ये अपनी ऑफिस को तोड़े, नहीं तोड़ेगा, न्यायपालिका से मैं तोड़वाऊँगा। और न्यायपालिका अगर नहीं माने तो यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ आत्महत्या करूँगा। यहाँ मैं चलने नहीं दूँगा। हमारे संगठन का काम है न्याय दिलाना और न्याय के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा।